बोलो राम जी महाराज की। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। श्री वाणी जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रब्रह्म परमात्मा राम जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सनई संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महात्मा रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव भगवान री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित सभी संत वृंद, राम सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा सो त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज री पावन प्रेरणा सो समस्त ग्रामवासी नोखा चांदावता वे सभी हरि भक्तों री परम जिज्ञासा सो राम द्वारा नोखा री पावन प्रांगण में बैठ और द्विमासीय चातुर्मासिक सत्संग श्रवण करने रो अपना सभी लोगों ने सुंदर अवसर मिलो है। चातुर्मास श्री सत्संग रे पावन प्रसंग में स्वामी श्री रामचरण जी महाराज री वाणी रे अंतर्गत समृत थाई रो अंग जो प्रारंभ है, ये अंग रे माध्यम से स्वामी जी महाराज सर्वशक्तिमान अंतर्यामी गटगटवासी सर्वनिवासी राम जी महाराज जी समृत है रे बारे में जीवों ने बता रहा कि राम जी कैसा समृत है। समृत मेरा साइया जासू सब आसान, रंग थरप करे राजईर राई रंग समान। कल सुनियो हो कि कैसा परमात्मा समृत है, वो राजा ने रंग बना देवे, रंग ने राजा बना देवे। समृत मेरा साइया जाकी समृत ओट, रामचरण उनको बाजार लगे नहीं जमकी चोट। रामचरण जी महाराज के जो कोई जीव सर्व समृत परमात्मा री शरण में जाए और परमात्मा री भक्ति करे है, परमात्मा काल जाल और जमरी चोट सु भी जीव आत्मा री रक्षा करे। वो परमात्मा ऐसा समृत, और परमात्मा रे अलावा परमात्मा रे समान ही दुनिया में और कोई समृत है ही नहीं सजनों। पर देखो सजनों, ये दुनिया कितनी अज्ञानी है। सर्वे समृत परमात्मा री शरण छोड़, परमात्मा रो नाम छोड़ और अन्य आन देव सु जाए और याचना करे है, मांगे है। रामचरण महाराज अगली साखी में कहे, समृत एको राम है जाचक सब ही देव। रामचरण समृत भजो तज जाचक री सेव। बोलो राम जी महाराज की। अरे अन्य तो सभी जो आनंद देव है, ये सब याचना करने वाला, ये तो सब परमात्मा रे आगे याचक। तो याचक शू कहीं मांगनो, याचक कहे भिखारी ने।
गांव में कोई मंदिर बनावे है, कोई गौशाला रो चंदो उगावे तो भिखारी कनु कोई चंदो मांगेगा? मांगेगा ही बताओ आप? भिखारी कनु कौन चंदो मांगे भाई? क्योंकि भिखारी जो व्याकरे ने जो खुद भीख मांग रही हो वो दूसरा ने चंदो दे ही नहीं सके। समझे आप? तो सजनों, भिखारी ने पास कोई वस्तु मांगे तो वो कहीं देवे, वो तो खुद मांग रही हो है। तो समृत राम जी महाराज री भक्ति छोड़ और याचकों री दुनिया सेवा कर रही। जो अधोगति में गियोड़ा जीव है, जो खुद भटक रिया है, वो जो भूखा प्यासा भटक रिया है, बैंक नू लोग मांगे याचना कर। एक गांव में मैं एक सत्संग में गया था। सत्संग प्रारंभ नहीं हुई मेरे पूर्व में क्यों रुको बाप जी सत्संग बंद कर जो मांगे देवता उनाड़ा। अरे मैं क्यों देवता किसे आने वाला है? कि नहीं देवता उनाड़ा है माँ के घर में। अब एक इतने में एक बाई ने कोई छिया आई और छिया आवे रे महिला देवत बोले मने भूलिया की करो। अब सजनो देवता खुद कहीं कहे मने भूलिया कैसे हो? वो देवता को नहीं, वो तो खुद लेवता। मने भूलिया केन हो? मैं आज 6 महीनों भूखा मरू हूं। अबे थे मारे आप हवामणि बोली हो। मैं क्यों रहे की पूजा करने हो, आपने कहीं लाभ मिले तो खुद भूखा रहे पहले। ये तो खुद भूखे प्यास से फिर रही है, यारो थे याचना कर रिया हो। दुनिया वास्तव में ही सजनों याचको शू मांगे? रामचरण समृत भजो और तज याचक की सेव। अरे मेरी सेव छोड़ और समृत परमात्मा ने भजो, समृत परमात्मा ने भजो। तो सजनों एक चीज आप मैंने बताओ, जो चीज कोई अन्य देवता आपने दे सके है वो देवता ने कैसे प्राप्त हुई है? राम जी के द्वारा ही तो प्राप्त हुई है। कोई आदमी ने कोई सिद्धि मिली है। जैसे आप मानो कि कोई एक आदमी जो कुछ साधना करो और सिद्धि प्राप्त कर ली और वो लोगारा कार्य करने लागो, वो सिद्धि किरे द्वारा प्राप्त हुई है? भगवान के द्वारा ही तो प्राप्त हुई है। वो सिद्धि भी ने जो भी मिली है तो साधना रे द्वारा भी नहीं सिद्धि मिली है। आप बीर को क्यों मांगो? बीरी बजाय आप भगवान रो नाम लो। और सजनों एक बात यह है सच्चाई, तो मांगने कुण काई दे देवे है? सजनों बताओ आप, सोचो एक बात। महात्मा कहो है, ज्ञान रे सूत्र में कहो है कि लिखी जो लक्ष्मी पाइये अर्पी आयु होई, रजब ग्रह वैराग में घटत बढ़त नहीं हो। अपने कर्मा में अपने प्रारब्ध में जो चीज लिखी है वो चीज ही अपन मिल्या करे। समझा ना? जो अपने प्रारब्ध में लिखी वो चीज ही अपन मिले है। महात्मा के तू कछु और विचारत है, नर तेरो विचार दरियो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित, भाग लिखियो उतनो ही मिलेगो। जब भाग में लिखियो भी तो ही मिली तो फिर भी मैं संतुष्ट हो, फिर क्यों मांगनो? अरे सजनों एक बात और है कि सच्चो जो भक्त विया करे है भगवान रो, वो कुछ मांगे ही नहीं करे। मांगे जी को तो भिखारी है, भगत थोड़ी है। मांगने वाला ने मग तो बतायो, भिखारी बतायो है। वो भगवान कनु कुछ नहीं मांगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहो हो, अर्थन धर्मन काम रुचि, गति निचहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नान। अर्थ अर्थ यानी मैंने धन री कोई कामना नहीं, मैंने धन नहीं चाहिए। क्योंकि सजनों धन साथ चालने वालों है नहीं, ये तो अट ही दरियो रह जाए सारो। जिस दिन मृत्यु होए भी दिन अपने पास में कितो भी धन है, मेरी एक चूक भी आप अपने साथ में नहीं ले जा सका। सुई डोरा सा का सुरक्षित आया नाई, जन दरिया ये माया रहेगी यहाँ की यहाँ। ये माया अठारी हेर अठे ही रहने वाली। तो महात्मा जी कहे अर्थन धर्म, और मैं कोई धर्म धार्मिक कर्तव्य री बात भी कुछ मांगू नहीं, और नहीं काम रुचि, नहीं कोई मारी अन्य कामना है, नहीं मारी कोई अन्य इच्छा है। गति न चाहूं निर्वाण, निर्वाण यानी मैं तो बैठो बैठो मोक्ष भी नहीं चाहूं।
कहीं कहो कि मैं तो निर्वाण पदवी नहीं चाहूं, मैं तो जन्म जन्म राम जी महाराज आप रे चरणारो दास बननी चाहूं, आप री भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्ति मांगू रे बाप भक्ति मांगू, मुनि थारा नाम नू प्रेम चाहूं। भक्ति मांगू रे बाप भक्ति मांगू, मुनि थारा नाम नू प्रेम चाहूं। भक्ति मांगू रे बाप भक्ति मांगू, मुनि थारा नाम नू प्रेम चाहूं। दादू दयाल जी महाराज के भक्ति मांगू रे बाप भक्ति मांगू, हे परमात्मा आपरी भक्ति मांगू, अन्य मारे कुछ आवश्यकता है ही नहीं। और एक बात है सचनो, जो ई निष्काम भावना रे साथ भगवत चरणारो आश्रय ले लेवे है, भगवान भी भक्ति करे हैं, भगवान भी रे कमी भी नहीं रख। ये भी जो निष्काम भाव भगवान की भक्ति करे, कोई कामना नहीं, केवल परमात्मा सु प्रेम करे, केवल परमात्मा रे नाम प्रेम करे, अरे धर्म काम रुचि नहीं रहे, रुचियां नहीं लगाओ, ऐसी भावना नहीं रहते हुए जो भगवान रो भजन करे, जिन्हें भगवत नाम प्रिय लागे है, अरे वो भगवान भी रे कमी राखे ही को नहीं। खेड़ापा में आदि आचार्य रामदास जी महाराज हुआ, तो महाराज जी रे पास में एक भगत आर पूछे कि महाराज आप राम जी री बड़ी भारी महिमा करो हो, राम नाम री बड़ी महिमा करो, कहीं हो जावे है राम नाम करने, राम भक्तियों कहीं वे है, राम जी कैसा है, राम जी कैसा समृत है। तो रामदास जी महाराज पत्री द्वारा भी भक्त ने बतावे है कि वो सर्वे समृत राम जी ऐसा है। आगे आगे बोलूं, आपके भाव और प्रेम के साथ में सब साथ साथ बोलो। राम जी ए सारे भाई, राम जी ए सारे भाई, जारो भजन करो चित लाय रे, जारो भजन करो चित लाय, राम जी ए सारे भाई, राम जी सारे भाई। अरे नाम देव रे घर नहीं हो तो घर बिना बहु दुख पाई, नाम देव रे घर नहीं हो तो घर बिना बहु दुख पाई रे, चेजारारी जी बयारे, चेजारारी सोनेरी छान छवाई, सोनेरी छान छवाई, राम जी सारे भाई, राम जी सारे जारो भजन करो चित लाय रे, जारो भजन करो राम जी सारे भाई, हरि तो सारे भाई। अरे दिन कबीरे दोवटी रे देवल बैठा जाए, दिन कबीरे दोवटी रे देवल बैठा जाय रे, देवल नारायण नायक भया रे, नारायण नायक भया रे, बालद ले घर आई, बालद
गणी रे दास रे पारस दीनो लाए। भोग गणी रे दास रे पारस दीनो लाए रे। पारस पारस तो लियो नहीं रे, पारस तो लियो नहीं रे। पांच मोर नित पाए, पांच मोर नित पाए राम जी सरे भाई। राम जी जारो भजन करो चित लाय रे, जारो भजन करो राम जी सरे भाई। राम जी अरे सेवा करता संतरी रे राजा अम्बरीश। सेवा करता संतरी रे राजा अम्बरीश रे। राजा नारायण नाई भया रे, नारायण नाई खिदमत करी जगदीश, खिदमत करी जगदीश राम जी ए सारे भाई। राम जी सब गाइए। आ जारो भजन करो चित लाय रे, जारो भजन करो राम जी ए सारे भाई। राम जी सारे भाई। 360 रुपया सा मांग्या 3 लाख। 1.25 करोड़ साईं भरिया रे, 1.25 करोड़ साईं भरिया रे। वे राखी मलुकरी लाज, राखी मलुकरी लाज राम जी सारे भाई। राम जी सारे ओ जारो भजन करो चित लाय रे, जारो भजन करो राम जी सारे भाई। अनंत कोटि जन तारिया रे भगत बिरदरी लाज। अनंत कोटि जन तारिया रे भगत बिरदरी लाज। एक और पद बीच में पंक्ति राम जी के साथ। अरे मीरा ने विष भेजियो रे मुख में दीजो डाल। मीरा ने विष भेजियो रे, हाँ जहर पलट अमृत भयो रे, जहर पलट अमृत। अरे साईं सुनी पुकार, साईं सुनी पुकार राम जी सारे भाई। राम जी अनंत कोटि जन तारिया रे भगत बिरदरी लाज। मैं दारीदर रामियों, मैं दारीदर रामियों। मेरा दारीदर दूर निवार, मेरा दारीदर दूर निवार राम जी सारे भाई। राम जी सारे भाई। ऐसा सर्वे समृत राम जी महाराज जो भगतरे वास्ते हरदम हाजर हजूर खड़ा है। अरे वी भगवान री भक्ति ने छोड़ अन्य कोई उपासना करे
रामचरण जी महाराज लिखे, आन उपासे राम बिन, रामचरण जो पति ने पर हरियार बिन सपने में नहीं सुख। भगवान की भक्ति छोड़ दी है, वो आदमी सपने में भी सुखी नहीं हो सके। सजनों ये बात याद रखो, सपने में भी सुख भी जीवात्मा ने नहीं मिल सके है जो भगवान की भक्ति छोड़ दी। सजनों कैसा है वो राम जी? तो कहे नाम देव रे घर नहीं हो तो घर बिना बहु दुख पाई, चेजारा हरि जी भया जारे सोनेरी छान छवाई। महाराष्ट्र में ये भक्त नामदेव जी महाराज भैया, और एक नाम ही प्रतीत है कि नाम रे प्रत्यरी कितनी निष्ठा है। जन्मते ही माँ गोणाई और नाना वामदेव जी विचार करियो नाम कहीं रखा, तो वामदेव जी केवे नाम रे प्रभाव सु नामदेव रो जन्म भी हो तो इरो नाम ही नामदेव राख दो। नाम रे प्रताप ही बालक रो जन्म हुयो, नाम देव रे घर नहीं हो तो भगवान रा बड़ा भगत था, भगवान रे नाम से प्रेम रखने वाला। और एक बार नामदेव जी रे गांव में रंका बंका गोरा कुमार ज्ञानदेव मुक्ताबाई, ये भी महाराष्ट्र में भी आ वी काल में एक काल खंड में देखो सजनों, ऐसो सुनने में आवे जब शास्त्र पढ़ा तो पतो चले है एक ऐसो कालखंड आया करे जिनमें बहुत सारे एक समय में दिव्य विभूतियां इस संसार में आया करे। एक कालखंड ऐसो आया करे जिनमें बहुत अपराधी तत्वेरा व्यक्ति एक साथ जन्म ले। एक कालखंड हो जिस समय बिहार में बुद्ध और महावीर जैसे संत समकाल में ही प्रकट हुआ। एक कालखंड हो महाराष्ट्र में भक्ति री ऐसी बाढ़ आई कि ज्ञानदेव मुक्ता सुभ्याजन गोरा कुमार रंका बंका इत्यादि अनेक संत एक काल में जन्म लियो। एक काल मारवाड़ में ऐसो आयो हो जी काल में दरियाव जी रामदास जी हरिरामदास जी रामचरण जी किशनदास जी हरका राम जी दयाल जी जैसे संत एक काल में महापुरुषों रो जन्म हुए और भक्ति री लहर जो मचाई। वी कालखंड में ये सारे संत व्याह नामदेव जी रे एक झोंपड़ी और झोंपड़ी में बैठ अपनो भगवान रो नाम लिया करता है। एक दिन कहीं यो सजनों के सारे ये संतों री मंडली नामदेव जी रे गांव में आई। सत्संग रे निमित्त सब एकत्र हुआ और सजनों बड़ी ही प्रसन्नता, क्योंकि संत ने संत और भक्त मिले जद भी ने बड़ी प्रसन्नता हुई। 4 मिलिया 64 खिलिया 20 रया कर जोड़, हरिजन ने हरिजन मिले तो खिल जावे 7 करोड़। 4 मिलिया 2-2 हाथ राम महाराज करे ऐसे, ये 2 हाथ अगले रहा 4 64 खिलिया 32 दांत। प्रसन्नता हुई। 20 रया कर जोड़, हाथों री 10 अंगुलियां और हरिजन ने हरिजन मिले तो खिल जावे 7 करोड़। 7 करोड़ जो 3.5 करोड़ रोमावली जो व्या करे एक प्राणी रे शरीर माते रोम रोम प्रसन्न हो जाया करे। रात्रिकालीन सत्संग प्रारंभ हुई और योग ऐसो बनियो हो कि नामदेव जी री झोपड़ी में कोई कारण आग लाग गई ही तो आग री लपटा देखी तो पड़ोसी लोग आया और आए, अरे नामारी झोंपड़ी में आग लाग गई है, नामारी झोंपड़ी में आग लाग गई, आग बुझाओ। कि भाई कुछ तो लोग आग बुझाओ और कुछ नामदेव ने बुलाई लो। अब सजनों एक बाड़ोसी जाई और नामदेव जी ने सत्संग में, अरे नामदेव जी कहाँ, इधर आओ। नामदेव जी आया कि क्यों आयो भाई, तू बहुत परेशान है कि आपकी झोंपड़ी में अग्नि लाग गई। नामदेव जी की पीछे कहीं बच्चियों के आधो समान जलगो और आधो बच्चियों नामदेव जी के बच्चियोड़ा नहीं अग्नि रे हवाले कर दो। वाह भाई वाह। वो आए पड़ोसी लोग ने क्यों रे वो नामदेव तो ऐसे कहे है कि बिने भी अग्नि रे हवाले कर दो। नामदेव जी कहे आज ऐसो भाग्य जो संत मिलिया, सत्संग हो रही है, अभी सत्संग रे सुख ने छोड़ और मैं उठ जाऊं। नहीं मैं नहीं जाऊं। वो जाहिर कहे कि नामदेव तो ऐसे कहो भाई क्यों रे मेरी घरा धनी नहीं चिंता नहीं है,
आप क्यों दौड़ा। आ गया, झोंपड़ी जल गई। प्रभात आया नामदेव जी, जली हुई झोंपड़ी। अब सजनों ऐसा प्रसंग आवे भक्तमाल जी में कि नामदेव जी दूसरे दिन कुल्हाड़ी ले झोंपड़ी बनने वास्ते निकलिया जाए और आकड़े री लाठी री मारी री कुल्हाड़ी री और आकड़े में दूध निकले। नामदेव जी समदृष्टि देखता। नामदेव जी कहवे रे कि ने कितु भारी दर्द वियो वेला। अपने पैर माते कुल्हाड़ी मार पट्टी बांधी, बीरे भी पट्टी बांधी। क्यों भाई ऐसी आपा ने झोंपड़ी बनानी नहीं, आपा तो वृक्ष रे नीचे ही सो जाओ। वृक्ष रे नीचे ही सो गया। पर सजनों भगवान रे भक्तों री रक्षा, भगवान रे भक्तों री चिंता भगवान ने रिया करे। सेवक की रक्षा करे सेवक री प्रतिपाल, सेवक री 12 छड़े दादू दीन दयाल। भगवान विष्णु के लक्ष्मी चालो मारो नामो है जो भीज रही हो बरसात में आंधी में परेशान। भगवान आया और आयर कह के कई नामदेव थारे झोंपड़ी बना दा। नामदेव जी कहे भाई आप बनाई दो, मारे तो जरूरत नहीं है, आप बनाओ तो मैं ना दूं को नहीं। सुंदर झोंपड़ी बनाई ऐसी दिव्य, जिरो वर्णन भक्तमाल जी में एक भजन में आवे कि नामा थारो घर नारायण छायो, तू भलो ही मानो तन पायो। अरे तू तो भलो ही मानो जीवन आयो नामदेव। ऐसी सुंदर झोंपड़ी बनाई। प्रभातरी समय में गांव रा बड़ा बड़ा सेठ साहूकार राजा लोगा ने पतो चलियो कि नामदेव रे ऐसी झोंपड़ी है कि अपना कोट किला ही फेल है। अरे जब झोंपड़ी ने बनाने वालो कारीगर किरतार आएगो तो फिर वो कहीं कमी रखे है भाई। अरे कारीगर किरतारी तो देखो सही, आ झोंपड़ी बनाई है कितनी सुंदर बनाई। कारीगर किरतार ने उंदर हद किया, 10 दरवाजा राख शहर पैदा किया। महात्मा कह नक्श दिया बनाए के ऊपर रंग दिया। भाजन जी महाराज के वाह कारीगर थारी कारीगरी ने। कारीगर किरतार स्वयं आई बस बना दी। विष्णु भगवान रो काम ही यही है प्रतिपालन। विष्णु करण प्रतिपाल और सुंदर झोंपड़ी बनाई। सेठ साहूकार लोग आया क्यों रे नामदेव ऐसा कारीगर तू लायो कठो। नामदेव जी के भाई मारे हेंदा जन ऐसी झोंपड़ी तो मारे भी बनानी है, दुगुनी मजदूरी दे दे वहां। नामदेव जी कहे रे के वो मजूरी बड़ी भारी मजूरी लेवे, धन नहीं लेवे तो कहीं मजूरी लेवे है कि पहला जो थारे झोंपड़ियां हर घर है बेंगे आग लगाओ तो वो आवे। अब आग लगाने री हिम्मत की रे है भाई, इतनी की रे हिम्मत है तो किने भगवान रे माते विश्वास है। वे विश्वासी भगत तो नामदेव जैसा ही हा। दादू एक विश्वास बिना जीवड़ा डावा डोल, निकट दयानिधि पाई चिंतामणि अनमोल। अरे निकट नाम रूपी चिंतामणि है पर विश्वास बिना जीव डावा डोल हो जावे है। कहीं सजनों नामदेव जी ने कोई कमी राखी तो वो राम जी महाराज नामदेव जी रे बितो नजदीक है, जितो अपने नजदीक दूर नहीं। वो बितो ही मीरा रे नजदीक हो, जितो अपने नजदीक। पर आपा तो सजनों भी राम जी महाराज जो बेमुख वेर बैठा। अरे सन्मुख हो तो देखो फिर वो कहीं कमी राखे, कोई रे नहीं राखी। आद अनादु भक्तारा प्रसंग रामदास जी महाराज के वो समृत कैसो। दिन कबीरे दोवटी देवल बैठ्यो जाय, नारायण नायक भया बालद ले घर आय। बोलो राम। दिनी कबीरे दोवटी देवल बैठा जाए। जिस समय काशी में पंडित लोग धर्म ने धंधो बना लियो, धर्म ने केवल धंधो ही बना लियो, अपने स्वार्थी बातें कई लोगों ने भ्रमित कर रिया और कह रिया काशी में करवत ले और कोई मरे तो मेरी मुक्ति वे है। बीच में कबीर साहब की ओर के काशी में करवत लेने मुक्ति नहीं वे, नाम महाराज रो शरणों लेने मुक्ति वे। कबीर साहब ऐसी निर्गुण भक्ति रो प्रचार करियो तो ईर्ष्या हो गई काशी पंडितों ने। अब काशी पंडित काहे करे सजनों,
कि बारे पंडित कबीर साहब जैसी वेशभूषा धारण कर कबीर साहब रा चेला बन और गया दूर दराज भंडारों में, और भंडारों में जाहिर निमंत्रण दे दियो हो कि काशी में कबीर साहब रे भंडारो है और भंडारा में आप सब लोग आना है। अब कबीर साहब ने तो मालूम ही नहीं, जाई सब जगह निमंत्रण दे दियो कबीर रे भंडारो, कबीर रे भंडारो, कबीर रे भंडारो। अब सजनों पूछो क्यों आप आने लगिया भगत जनता क्यों नहीं आवे भंडारा रो नाम सुने जतो घूगरा बंदे संतारे थैला दे लोटा दे भेंट दे अच्छा मिष्टान जी माड़ी लड्डू जी माड़ी खीर पूड़ी जी माड़ी आया। कबीर साहब ने पतो चलियो कि ऐसा छल लियो है और ऐसी लोग झूठी बात फैला दी कि कबीर रे भंडारो देवड़ो बैठा जाए। कबीर साहब तो अपनी झोंपड़ी में अपने निज मंदिर राम जी महाराज री पूजा ही बूटे जाहिर बैठ गए और भगवान ने याद करने लग गया कि भगवान अब आप जानो और आप रो मन मालूम नहीं, अब कोई आ रहा है जा रही आपने पूर्ति करनी है। सजनों कबीर साहब री भक्ति देख भगवान आया कैसो बिनजारा रे रूप में आया रे बिनजारा कैसो आया रे बोलो आया रे बिनजारा काशी लाया माल अपारा काशी लाया माल अपारा बिनजारा कैसो आया रे बिनजारा कैसो आया। हाँ धरती ऊपर तंबू ताने धरती ऊपर तंबू ताने चौपड़ के बाजारा रे चौपड़ के बाजारा रे हाँ आया रे बिनजारा केशव बिनजारा रे रूप में भगवान आया। नौलख बोरी भरी रे विशंभर नौलख बोरी दिया कबीर भंडारा रे दिया कबीर भंडारा रे आया रे बिनजारा हाँ काशी कौन देश से आई काशी कौन देश से आई नौकौ बंदिया ने बारा रे बिनजारा केशव अपरंपार पार गति तेरी अपरंपार पार गति तेरी कित उतरी जलधारा रे कित उतरी जलधारा रे बिनजारा केशव दास गरीब कल्प से उतरे दास गरीब कल्प से उतरे आप अलख कर तारा रे आप अलख कर तारा रे बिनजारा केशव आया रे। बोलो राम जी महाराज की। भगवान केशव बिनजारा रूप में आई और सारा ही कार्य सार दिया किरा कबीर साहब रा। सजनों और भी रामदास जी महाराज जी वाणी में उदाहरण दिया। सेवा करता संतरी राजा अम्बरीश नारायण नाइक बयारे खिजमत करी जगदीश। और कहो कि मीरा ने विष भेजियो मुख में दीजियो डाल जहर पलट अमृत भयो रे साईं सुनी पुकार। मीरा रा जहर ने अमृत कर दियो। अरे वो समृद्ध सब कुछ कर सके है, बस अपन ने विश्वास होना चाहिए।
विश्वास रे साथ यदि अपने परमात्मा रे नाम रू स्मरण करा निश्चित कल्याण होई। अनंत कोटि जन तारिया भगत बिरद की लार, मैं दारिदर रामियो मारा दारिदर दूर निवार। रामदास जी महाराज के मैं गरीब हूँ, मैं दारिद्र हूँ, मैं आपरो दास हूँ, मैं आपरी शरण में आयो और मारी दारिद्रता दूर निवारो। आपने भक्ति रूपी धन देर माला माल कर दो, बाकी धन मने चाहिए नहीं। सजनों समृत एको राम है, जाचक सभी देव, रामचरण समृत भजोर तज याचक की सेव। अब आगे लिखे कि समृत की समृत शरण, निबल होई बलवंत, रामचरण बल नाम के लंक गयो हनुमंत। हनु हांकलियो लंक पर चढ़ियो कर्ण चकचूर, रामचरण बल नाम के कूदियो समंद लंगूर। पायक है रघुनाथ का निज दिन सुमरे राम, रामचरण बल नाम के अनुसुधारे काम। कल अपे प्रसंग सुनियो, सुग्रीव जी रो सुनियो। सुग्रीव भगवान री शरण में गया, राम जी री तो सारा काम सार दिया। हनुमान जी भगवान री शरण में आ और भगवत नाम रो सुमरण करता तो सजनों हनुमान जी लंका ने जीत गया। नाम रो ऐसो प्रभाव, समृत परमात्मा री शरण में होने सबरा कार्य सिद्ध हुआ। पर सजनों एक ध्यान रखनो है बात, एज का भक्तों रा आठे उदाहरण दिया जा रहा है। भक्तां रो भगवान नु प्रेम कितो हो आपे सोच ही नहीं सको। इतो एरो प्रेम हो इति भगवत नाम रे निष्ठा ही जद एरा कार्य सारिया भगवान। हनुमान जी रो भगवान रे प्रति कितो प्रेम हो कि जिस समय विदाई री समय ही सबने विदाई अयोध्या में सबने कुछ ना कुछ धैर्य दे रिया तो सजनों कहे कि भी समय विभीषण जी एक रत्नों जड़ित माला भगवान ने भेंट करी और भगवान क्यों ये माला हमारी जो प्रिय है जी की हनुमान जी ने देऊं मैं। वो प्रिय माला हनुमान जी ने देवी। हनुमान जी महाराज कहीं करे है बिन पहले तोड़े और एक एक मणिके ने फोड़े। अब सजनों भगवान ने तो कोई दुख नहीं, भगवान ने तो पतो हो सब कुछ। बीच समय ये जीरी वस्तु जीरे सामने फोड़ी जावे बिन दर्द हुए। अब यार भाई कोई भी आपरे पास वस्तु आप रो फोन और आपरे सामने फोड़ दियो जावे तो आपने दुख हुए, कनाइलान थोड़ी हुई। अब दुख किने वेरियो है, विभीषण जी ने हो रही हो। अरे विभीषण जी कह के ये क्यों फोड़ रहा हो आप हनुमान जी, इतनी कीमती माला के मैं फोड़ और देख रही हूं कि मणिये में राम जी रो नाम है कि नहीं, ये में राम जी दिख रिया है कि नहीं दिख रिया, राम नाम है कि नहीं। कहता तो भगवान नु प्रेम करो जी, मणिया में राम नाम नहीं भी ने फोड़ दो। हाँ बताओ कहीं आप रे शरीर में भी राम जी है को नहीं, ये बताओ आपने ये शरीर ने त्याग दो। क्या वह हनुमान जी सजनों दोनों हाथ करने से बाड़ियों तो छाती में भगवान राम जी का दर्शन हुआ और रोम रोम में राम राम री ध्वनि आ रही। ऐसो हनुमान जी रो भगवत नाम सु प्रेम हो, भगवान नु प्रेम हो। राम जी नाम रे प्रताप सु लंका ने जला दी। सजनों रावण री लंका जल गई, ये काल री लंका ने भी जालनी है तो हनुमान जी री तरह दो काम करना पड़ी। प्रथम में तो देखो हनुमान जी लंका लूटी जन बिल्कुल छोटा बनिया। हनुमान जी सर्वप्रथम लंका में प्रवेश कैसे किया, बिल्कुल सूक्ष्म रूप धरी। हाँ वो बतावे ना ऐसे सूक्ष्म रूप धर और छोटा बन और लंका में गया। और दूसरी बात कि राम नाम रो प्रताप। ऐसे ही सजनों आप भी यदि राम जी महाराज री शरण में बिल्कुल छोटा वेर आवो, दास बन आवो और भगवान रो नाम ले तो जरूर कल्याण वे। और काल री लंका में अग्नि लाग जाए, काल भाग जाए, काल री मृत्यु हो जाए, आप काल माते विजय पाए ले। नाम महाराज रो ऐसो प्रभाव। सजनों अब आगे समर्थाई रे अंग में स्वामी रामचरण जी महाराज विनती रे साथ परमात्मा री समर्थाई रो
अंगरो निरूपण कर रिया है। समृत सिरिजन हार, मैं अनाथ अति दीन हूं, रामचरण निराधार, शरण रावड़ी उबरूं। रामचरण जी महाराज के, हे राम जी, आप तो समस्त सृष्टि का सृजनहार हो, आप करता धरता हो, मैं आप री शरण में हूं, मैं आप री शरणागत हूं, आप कृपा करो और शरण रावड़ी उबरूं। कहीं कहे महाराज जी, मैं निराधार, जीरो कोई आधार नहीं, मैं अनाथ, जीरो कोई मालिक नहीं, मारा आप ही नाथ हो, और आप री शरण में ही मारो कल्याण वे, मने आप अपनी शरण में ले ओ, जो मैं संसार री रूपी जंजाल से मुक्त हो सकूं। ऐसी विनती कर रिया परमात्मा री चरणों में। निर्बल होई, मैं निर्बल हूं, अति दीन हूं, अनाथ हूं। सजनू भगवान कद प्रसन्न वेला, भगवान पुकार कद सुनेला, जद निर्बल वे और भगवान पुकार कराला। निर्बल यानी कोई प्रकार अहंकार नहीं, अपनी तपस्या रो या अपनी शक्ति रो, अपनी भक्ति रो, कोई प्रकार अहंकार नहीं। निरा आधार वे, अनाथ वे, खुद ने दीन, अति दीन, दीन किन कहवे, गरीब ने कह दीन, अति दीन किन कहवे के गरीब सु भी गरीब। शरण रावड़ी उबरू, अपने मारवाड़ी में कहा तैने कि भाई रावड़ी मर्जी कहवे, कौन कहवे रावड़ी मर्जी, तो मारे तो राजा आप ही हो। और सजनों, जो जो भगवान री शरण में गया और निराधार अनाथ दीनहीन हो और भगवान उपकार करी। रामदास जी महाराज क्यों ना कि मैं दारिद्र रामी हूं, देखो एक पद आया करे है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। वाह, सुनेरी मैं ऐसी सुनी कि निर्बल के बलराम, निर्बल हो जो पुकार करिए, बिने राम जी रो बल प्राप्त हुई है। पिछली साख बरु संतन की, पिछली साख बरु संतन की, अड़े संवारे काज, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने, सब गाइए,
नीर बल भई दीन तज आए निज धाम। दुशासन की बुझारे थकित भई, दुशासन की बुझारे थकित भई, वसन रूप भये राम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथा बल है राम। सुन ईश्वर कृपा से सब बल, सुन रे किशोर। अरे हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साथ भरू रे संतन री, पिछली साथ अरे अड़ियारे समारे काम। सुनेरी मैंने निर्बल रे बलराम। बोलो राम जी महाराज की। वाह वाह। मैं निराधार, मैं अनाथ, मैं अति दुखी, शरण रावली उबरू। आपरी शरण सुई मारो कल्याण हो सके। अपना आपा ने मैठ फिर भगवान रो नाम लेवे। दरिया महाराज कहियो ने, अरे प्राणी अमृत का मैं बूटे, जन दरिया अर्प दे आपा तो जन्म मरण से छूटे। आपो छोड़ते ही देखो सजनो, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साग भरू संतन की अड़िया समारिया काम। तो उदाहरण आयो कि जब लक गज अपनो बल भरतियो, नेक सरियो नहीं काम। देखो भागवत में भक्तमाल जी में गजराज री कथा आवे, गजराज मोक्ष री कथा। जलपान करने गयो हो और समुद्र मगरमच्छ में पकड़ लियो पैर बीरो गजराज रो। अब सजनो आपने पतो है कि हाथी बहुत बलवान वे, हाथी शक्तिशाली वह है, पर जल में जो बल है वो ज्यादा किरोविया करे। जल में ज्यादा बल मगरमच्छ रोविया करे। मगरमच्छ पैर पकड़ लियो। अब सजनो ये ऐसी भी कथा आवे है, ये कथा ने थोड़ी मैं पीछे भी ले जानी चाहूं कि ये इंद्रधम्यु नाम रा राजा हा, ये गजराज जो है इंद्रधम्यु नाम रा राजा। और एक समय ये संध्यारी समय पूजा पाठ अर्चना कुछ कर रिया हा, और बीच समय एरा गुरुदेव अगस्त्य ऋषि आया हा इंद्रधम्यु राजा रे महल में। इंद्रधम्यु राजा रे महल में आया जिस समय ये भगवान री जो भी आरती करता पूजा पाठ करता। बीच समय अगस्त्य ऋषि आया, पर ये पूजा पाठ में लीन आ। अगस्त्य ऋषि रो कोई सम्मान करियो ना। अब सजनो पूजा पाठ पूरी वीर फिर आया। अगस्त्य मुनि की मैं थारे दरबार आयो और तुम्हारो सम्मान नहीं करियो। जाता नहीं भक्ति रो बड़ो अहंकार है, तुम हाथी बन जाइए अगले जन्म में। देखो सजनो एक बात बड़ी ध्यान री बात है, ज्ञान री बात है। आप कोई पूजा पाठ करो, वाणी जी रो पाठ करो, राम भजन करो अपने घर, और यदि वे समय अपना गुरुदेव अपने घर आ जावे या कोई महापुरुष अपने घर आ जावे, तो अपने पहलो कर्तव्य वेग सारा काम छोड़ो और गुरुदेव रू सम्मान करना चाहिए। गुरु महाराज री शरण हुई अपने भक्ति रू भेद प्राप्त हुई है। तो सजनो अगस्त्य ऋषि कह दियो जा तू हाथी बन जाइए, तेने हाथी री तरह मद है। इंद्रधम्यु राजा क्यों भगवान मैं तो शिष्य हूं, आप रो भूल होगी, आप ये कहीं कर दियो।
महाराज जी क्यों भाई, अब जो वचन निकलना आवे तो निकल गया, तो मारो कल्याण कैसे वे कि थारो कल्याण वे तू जो भक्ति करी है वो भक्ति निष्फल नहीं जावे। कबीर कमाई आपनी कदई नहीं निष्फल जाई, 100 कोसा पाछे धरे तो मिले अगाऊ आए। भक्ति जो या करे वो निष्फल नहीं जाया। जैसे भरत राजा दूसरे जन्म में हिरण बन गया, अंत में हिरणी रे चिंतन रे कारण पण भक्ति रे प्रभाव में पूर्व जन्म री यादी रह गई। तो जो आप भक्ति करो, नाम स्मरण करो, वो व्यर्थ निष्फल तो नहीं जावे सजनो, ये बात में कोई संदेह नहीं। वो ही अगले जन्म में गजराज बनियो और वो मगरमच्छ पैर पकड़ लियो। अब सजनो वो पुकार कड़ी अपनो पूरो जोर लगायो पहले तो कि मैं कैसे भी करो रीरू छुड़ा लूं, मगरमच्छ छोड़ियो नहीं। बाकी कुटुंबी परिवारी लोगों ने भी आवाज लगाई, वे सब आया पर मगरमच्छ रो जोर ज्यादा हो गयो। जब लग गज अपनो बल वर्तियो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल वै बल राम पुकारियो और तज आए आए आधे नाम। भी समय वो भी गजराज ने अपने पूर्व जन्म री याद आई और स्मृति के कारण वो राम जी ने याद करे है और पूरो नाम नहीं लियो। नाम की तो लियो आधो नाम, आधो नाम कुंजर लियो जारी अवध घटाणी रे, गरुड़ छोड़ हरि आव्या पशु जूण मिटाणी रे, पियाजी थारो नाम लुबाणी रे। आया भगवान, अपनो बल बरत्यो तब तक नहीं आया, निर्बल वेर भगवान ने पुकार करी तो भगवान आ गया, गजराज रो उद्धार कर दियो। हरि रामदास जी महात्मा या रामदास जी रो ये पद है, अरदना में उद्धार करेगो, अरदना में उद्धार कर, नहीं तो फिर जन्म धरेगो, नहीं तो फिर जन्म धरे, अरदना में उद्धार करेगो। बोलो राम जी महाराज की। द्रौपद सुता निर्बल भई तां दिन, तज आए निज धाम, दुशासन की बुझा थकित भई वसन रूप भय राम। जिस समय बड़ी सभा में द्रौपदी ने निर्वस्त्र करनी चाहिए तो पहले तो द्रौपदी कहीं करियो, पहले तो द्रौपदी चारों तरफ देखियो, क्योंकि द्रौपदी ने ऐसा विश्वास हो मन में कि मारे जो 5 पांडव है, मारा जो पति बड़े शक्तिशाली है, मारे पतियों के सामने ये मंदिर वस्त्र थोड़ी कर सकते, पर वो पति तो जुए में हार गया द्रौपदी। इधर भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, ये सब तो कौरवों के पक्ष में हा, और वे भी कुछ बोल नहीं पा रही। द्रौपदी विचार करियो, जे 5 पांडवों माते में विश्वास करियो, आज तो सारो ही काम फेल हो गयो। एक भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण इत्यादि एरी भी मती मारी गई, दुष्टारो अन्न खाई। अब चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आयो, भी समय निर्बल वेर भगवान ने पुकार करी कि हे भगवान आ जाओ तो आप आ समय है, वरना ये आप रे दासरी लाज चली जाए। सजनो वो दीनहीन हो भगवान ने पुकार करी, वसन यानी बस्तर रूप में भगवान हो गया, और सजनो दुशासन खींचते खींचते हार गयो, द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं कर पाए। सजनो ये है नाम री करामात, ये है शरणागति प्रतिपाल करने वाला राम जी महाराज। अप बल, तप बल और बाहुबल, चौथो बल राम। ये 3 बल तो सजनों फैले जावे, ये चौथो बल जो है राम बल, नाम बल, यही काम आने वाला है। सजनों अनेकों ऐसा प्रसंग, पिछली साग वरु संतन की, अड़िया समारिया काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। परमात्मा रे शरण में जाओ, बिल्कुल अपनी भक्ति रो, अपने तप रो, अपनी कोई शक्ति रो, अहंकार नहीं होवे, और बिल्कुल छोटो वही भगवान री शरण में जो जीव जाए, बिरु निश्चित कल्याण वही में कोई संदेह नहीं। आगे स्वामी जी महाराज विनती लिया समृत अंग में कहे, समृत
शरणु जोई शरण तुम्हारी आइयो, ऐसा और नहीं कोई सकल सोधी में ध्याइयो। रामचंद्र जी महाराज कह के मैं सकल सोध लिया, आप जैसो कोई नहीं। दरिया महाराज क्यों है? दरिया महाराज क्यों है? दरिया तीनों लोक में ढूंढा सब ही दाम, एक राम सरी का राम है। तीर्थवरत विधि करत बहु, बिना राम किस काम। दरिया महाराज कहे कि दरिया तीनों लोग सब ढूंढ लिया, एक राम सरी का राम है, ईसा नहीं दूजा कोई, भगवान रे समान कोई और है ही नहीं। समृत दीन दयाल शरण पड़ियो निभाव जियो, कदी न जंपे काल विरद तुम्हारो पाड़ियो। ये काल सु रक्षा करो, ये काल री चक्की में मैं नहीं जाऊं, ये काल री चक्की में मैं नहीं पिसूजू, ऐसी आप कृपा करो। देखो सजनों, जितने भी संत महापुरुष हुआ आसु पूर्व संत बैरो आप प्रसंग सुन सको हो। आप प्रसंग सुनो तो आपने दो चीज विशेष मिली। एक तो शरणागत, बिल्कुल छोटा वेर भगवान रे शरणागत हो गया और परमात्मा रे नाम सुन लग गया निष्काम भाव रे साथ। गायो है महात्मा वाणी में, चेतन राम शरण में तेरी, चेतन राम शरण में तेरी, अब काली मेरे अरज सुनो मेरी, अब काली मेरे अरज सुनो मेरी, चेतन राम शरण में तेरी, चेतन राम शरण में तेरी। महाराज जेमलदास जी महाराज शरणागत रे अंग में भगवान रे शरण में हो रही पुकार कर रही, अब काली मैर अरज सुनो मैरी, कहीं अर्जी है महाराज जी री। जेरी जो तो भक्ति मोहे दीजो, जेरी जो तो भक्ति मोहे दीजो, अपनो जान कृपा हरि की जो, अपनो जान कृपा हरि की जो, चेतन राम शरण में तेरी,
चेतन राम शरण में तेरी, चेतन राम शरण में तेरी। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। कैसी सुंदर वाणी लिखी है कि चेतन राम शरण में तेरी और अवकाली बेर अर्ज सुनो मेरी। हे राम जी महाराज, मैं आपरी और सजनों आपने पता है कि शरणागति चिंता कोई भी व्यक्ति, पुराने समय में नीति भी यही कहे कि यदि दो राजा मेरे बीच में युद्ध हुए तो और एक जनो यदि सरेंडर कर दे तो, समर्पण कर दे तो और कह दे तो भाई मैं थारी शरण में हूं, तो भी इन्हें माफ कर दिया जाता। ऐसे सजनों, ऐसे एक आवे, ऐसे इतिहास में ऐसो लेख आवे कि एक समय बीकानेर राजा और जयपुरा राजा रे युद्ध हुयो, जिसमें जयपुरा राजा बीकानेर राजा ने हरा दी और युद्ध में राजा री मृत्यु हो गई। बीकानेर राजा री मृत्यु हुई तो युद्ध रोक दियो गयो। युद्ध भी रहता तो बड़ी एक युद्ध री मर्यादा होती, जैसे महाभारत आप सुनो तो भी समय आप देखो युद्ध री कैसी मर्यादा युद्ध वेता। धर्म युद्ध कहता है, अब तो धर्म युद्ध रही ही नहीं, अब तो सामो को युद्ध कौन करे, पीछे वार करे लोग, फिर समझिया ना, सामने युद्ध करने वाला है को नहीं। वे राजा जो कई ऐसे धर्मात्मा है धर्म युद्ध करता है। महाभारत रो युद्ध हो तो धर्म युद्ध हो, तो ये राजा री मृत्यु होगी तो युद्ध बंद हो गयो। अब राजा री जगह बाहर है जो राजा रे राजकुमार ने, अब राजा री जो रानी ही जिन्हें राजमाता रो दर्जो मिल गो। बैठो गद्दी माते बैठते ही माँ ने पूछे, माँ अब कहीं करनो है, अब आगे वापिस युद्ध शुरू करनो है, कहीं करनो है। जयपुरा राजा रो प्रस्ताव आयो, आगे री बात करो, या तो संधि कर लो या युद्ध करो। अब सजनो प्रस्ताव आयो जना, माँ क्यों कि नहीं बेटा अब अपने युद्ध नहीं करनो, थारे पितारी भी युद्ध में मृत्यु होगी और संधि कर लो। तो प्रस्ताव रे बात एक निश्चित जगह रखी गई कि भी जगह माता आज बात कर लो। बीकानेर वो नयो राजकुमार भी गई और जयपुरा राजा भी आया। आते ही दोनों हाथ मिलाया ऐसे और दोनों हाथ पकड़े ऐसे रामा सामा करिया। देखो चाहे वो युद्ध नीतियों लड़ता पर आपस में आता जो बातचीत तो होती। तो क्यों के बोलो राजकुमार अब कहीं करनो है, तो राजकुमार की तो सुंदर जवाब दियो है कि एक पत्नी एक पति पत्नी रो हाथ एक पकड़े, एक हाथ ही तो है ना वो, जिसमें एक हाथ पकड़े है तो वो 7 जन्म साथ देवे है। आप तो मारा दोनों पकड़ लिया, अब साथ देव मारो, मैं तो थारो बालक हूं। ये बात सुनते ही जयपुर दरबार हृदय जो पिघल गयो, हृदय परिवर्तन हो गयो। शरणागति लाज है, शरणागति रक्षा करिया करे, ये धर्म कहे हे भगवान मैं आपरी शरण में हूं, हे नाथ मैं आपरी शरण में हूं। ए भावारे द्वारा यदि आप भगवान रो भजन कराला अपनो जरूर राम जी महाराज कल्याण करो। और यदि भगवान रो शरणों छोड़ दियो तो जीवरी कई दुर्गति वह है। रामचरण जी महाराज एक साखी री माध्यम समझायो है कि बंदी से नदी भई और नदी से गंदी, हरि चरणा को छोड़ के अंडवाई अंधी। कितो सुंदर दियो कि गंगा जो है ना, ये गंगा रो उद्गम स्थान कटू है, भगवान रे चरणों निकली है गंगा। ब्रह्म कमंडल शिव जटा गंग उत्तरी भूपसरी, ऐसे महात्मा कह है कि भगवान रे ब्रह्म कमंडल, ब्रह्मा जी रे कमंडल, फिर शिव भगवान री जटा, शिव जी री जटा सु गंगा भगवान रे चरणारो आश्रय छोड़ शिव जटा सु फिर गंगा कहवे के जंगी नाम रा ऋषि आ। ऐसी कथा आवे है पुराणों में, मैं ठीक सु पढ़ नहीं पाया हूं। ब्रह्म कमंडल शिव जटा जंग ऋषि, और जंग ऋषि रे बाद में जंग ऋषि कह के गंगा जी ने जो अपनी जांग में रख ली, ऐसे दृष्टांत कोई आवे है, कथा है पुरानी। फिर भागीरथ संत तपस्या करी जनी गंगा ने भारतवर्ष में ले लाया, गंगा जैसे पावन तीर्थ में बंदी ही प्रथम में थे।
प्रथमे तो भगवान रे चरणों री बंदी ही दासी बंदी से नदी बही, फिर भारत अट मृत्यु लोक में आई जन कहीं बन गई, नदी बन गई। तो बंदी री पदवी ऊंची ही, नदी री बंदी री पदवी ऊंची और नदी से गंदी। हरि चरणा को छोड़ के अंधवाई अंधी, फिर मृत्यु लोक में आई तो संसारिक लोग कोई कूड़ो न कहे, कोई कचरो न कहे, कोई कुछ भी न कहे, गंदी कर दे है भी नदी ने। और अंत में जारी विलय कटे हुए खारे समुद्र, खारे समुद्र में मैं विलय हो गई। कहने अर्थ के गंगा हरि चरणारो आश्रय छोड़ियो तो अंत में जाई और बिने खारे समुद्र में विलीन होना पड़ियो। ऐसे ही सजनो जो जीव भगवान री शरण छोड़े लो बिने अंत में नरक और 84 में जानो पड़े लो, ये बात में कोई संदेह नहीं। इरे वास्ते है जीव तू भगवान री शरण मत छोड़, तू भगवान री चरणारो आश्रय ले। तो कहीं कहे जेरी जो तो भक्ति मोहे दीजो, अपनो जान कृपा हरि की जो, अपनो जान कृपा हरि की जो, चेतन राम शरण में तेरी। हे भगवान यदि आप रीजो मारे माते तो माने कहीं दीजो भक्ति दीजो, और मारे कुछ नहीं चाहिए। भक्ति दान माने दीजिए गुरुदेवन का देवा, जन्मधार भूलू नहीं करूं चरणों री सेवा। भगत भक्ति रे अलावा कुछ मांगियो नहीं। क्यों नहीं मांगियो? कारण कहीं पतो हो भगत ने कि मैं भगवान रे सिवाय कुछ भी मांग ले तो एक दिन वो छूट जाए, एक दिन वो सुख भी है वो हाथ से चलियो जाए। अरे भगत तो स्वर्ग रो सुख भी नहीं चाहे, साधु स्वर्ग चावे नहीं, नरगांतिस नहीं जाए, पार ब्रह्म से पार लंग, पटा गेबरा खाई, पटा पावड़िया ना ले, पटा ले कोई सूर, सीखिया साहिब नहीं मिले भजन करो भरपूर। सीखना या सांख्य योग करने वो भगवान नहीं मिले, भजन करने वो मिले। तो अरे जेमल दास जी महाराज के जय रीजो तो भक्ति माने दीजो, अपनो जान कृपा हरि कीजो। आप अपनो जान रहा कृपा मारे माते करजो। सजनो लोग दीर्घ काल तक भक्ति कर और तुच्छ चीज मांग ले, समय तक राम जी रो नाम ले, बिल्कुल ऐसी चीज मांगे जी रो कोई अर्थ ही नहीं। एक देव शर्मा नाम रो पंडित हो, वो 10 साल पति पत्नी भक्ति करी, पुत्रेष्टि कामना रे वास्ते, पुत्र री कामना रे वास्ते 20 साल भक्ति करी, जना पुत्र जन्मियो, पर पुत्र जन्मियो अंधो, पुत्र ने दिखे नहीं। पुत्र ने बारे भेजियो पढ़ायो, फिर बाद वो पुत्र आयो तो एक दिन पिताजी कहे कि तने पतो नहीं मैं 20 साल तक दोनों पति पत्नी तपस्या करी, फिर बाद में भगवान शिव ये वरदान, भगवान शिव वरदान मांगे तो पुत्र यो मांगे। क्यों पिताजी मैं भी आंधा हूं और थे ही आंधा हो, थे आंधा कैसे? आंधा ऐसे हो कि 20 साल भक्ति करी मन मांगियो, मैं हता आलू वही दांगे, एक दिन छोड़ जानो पड़ी। हे पिताजी यदि आप निष्काम भाव भक्ति करता राम जी मिल जाता और आप लोग कल्याण हो जाता। बताओ हरि भक्त कहे मैं कुछ नहीं मांगू। सजनों पर ये दुनिया अपनो अज्ञानी तो आवी है। रामचरण महाराज के दुर्गुण अंध मतिमंद ताही पाखंडी भावे, रित सिद्धि धोखा नाव छती छती डहकावे, फूटी दोई लिलाट या की धुंध में छाई, दारिद्री को जांच के हो निधि कुण पाई, प्रत्यक्ष अपनी खर्ची परोक्षत आशा राखे, कोई कह सास समझाए तास को उल्टा ना के, रामचरण सह कामता विटमायो संसार, बाग भरोसे छोड़ के और बरमत फिरेगी मार। रामचरण जी महाराज कहें कि दुर्गुण अंध मतिमंद ये मानवरी मति मारी गई है, एने गुण भावे भगवान प्यारा नहीं लगे, भगत प्यारा नहीं लगे, ये दुनिया ने पाखंड प्यारो लागे। वास्तव में ये सब भगवान रे नाव माते विश्वास नहीं है, पाखंड री बात माते विश्वास।
रामचरण जी महाराज के रिधि सीधी धोखा नाक छती छती ले डहकावे रिधि सीधी री बात में ये संसार उलझ जावे है। फूटी दो लिलाट यार में धुंध की छाई, हृदय री जो दो आंख है वो फूट गई, हृदय में अंधकार छा गयो। दारिद्र को जांच क्यों कुण निधि पाई, निधि यानी धन। अरे दरिद्र ने कोई जांच धन थोड़ी पायो, धन किने कने मिली बताओ आप? धन तो धनवंत व्यक्ति कने मिली। अब यार कोई आदमी मुकेश अंबानी कने जाहिर पगा पड़ जावे कि मने लखपति बनाओ, तो भी कितनी टाइम लागे लखपति बनावता ने, बताओ सही आप? वो एक पल में निर्धन ने धनी बनाई दे क्योंकि मेरे पास में माल है। और कोई गांव रा गरीब आदमी ने जाहिर रखे कि मैंने धनपति बनाए दे, तो वो गरीब कैसे धनपति बनाए? सजनों, अपा ने कोई धनवान बनाने वाला है तो वो संत सदगुरु राम जी महाराज है और कोई नहीं। और धन किसियो? राम नाम रूपी धन। ये हमारे राम रतन धन भारी रे, हमारे राम रतन धन भारी। राजानी डंडे चोरनी लूटे, लूट सके नहीं दाढ़ी रे, हमारे राम रतन धन भारी। बोलो राम जी महाराज की। राम नाम रूपी धन गुरु महाराज रे द्वारा, संतों रे द्वारा प्राप्त हुए है। सजनों, शरणागतरी बात महाराज जी वाणी में कही है। ऐसे जीव जद भगवान री शरण में जाय और भगवान रो वै और भगवान री भक्ति करे लो, मेरे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। रामचरण की विनती सुनजो दीन दयाल, अविगति गति माता रहे, कदी नी जंपे काल। जे तुम तारो भगत को मेरी जीवन नाई, राम उदारो पतित को तू हमके खुशी मन माई। महात्मा कहे, रामचरण कहे, राम जी मैं मेरा गुना विसार, पिता पर हरे पूत को तो जीवे कुण आधार। तुम तो राम दयाल हो, मैं हूं अनाथ निराधार। रामचरण के राम जी बेगा लगाओ पार। गुनागार बहु जन्म को खूनी बंदीवान, बंदे ऊपर मैर करो और काटो बंद दीवान। हे राम जी महाराज, मैं तो गुनागार हूं। देखो भाई, समृत अंग में विनती करते हुए रामचरण जी लिखे कि मैं गुनागार, मैं अपराधी। एक गांव में एक राजा बोट बनायो और बोट बनाई और कहो कि भाई गांव में धर्मात्मा किता है, पापी गुनागार किता है, धर्मात्मा किता है। दो बोर्ड लगा दिया, दो खेत में। गुनागार है जी का ही खेत में बैठ जाओ और धर्मात्मा है जी का ही खेत में बैठ जाओ। अब धर्मात्मा वालों खेत तो भरीज गो भाई, हम दई खुद ने धर्मात्मा ही हमजे, पापी कुण हमजे। अब एक महात्मा जी जो आय परान जी खेत में ये लिखियोड़ हो गुनागार बैठो, तो वे आयर बैठ गए। राजू क्यों री पूरी नगरी तो धर्मात्मा वाला खेत में बैठी है, महात्मा जी गुनागार वाला खेत में बैठा। कहीं बात, कहीं महात्मा आप गुनागार हो, कहीं के हाँ किरा गुनागार हो, राम जी रहा दादू तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति रा चोर, पल पल का गुनागार हूं, बख्शो अवगुण मोर। मैं पल पल रो गुनागार हूं, जो राम जी मानव तन दियो में मेरी भक्ति भूल गयो, मारू बड़ो गुनागार कौन कौन है बताओ आप। सजनों, राजा की ओर असल में धर्मात्मा यही है जो अपना गुनाह और अपनी भूल ने कबूल करे, वो ही असली धर्मात्मा है। और प्रार्थना करी है, आप मारो कल्याण करो, आओ एक शरणागत रो और पद बोला हाँ। और आज री सत्संग में विराम डाला। शरणागत में महात्मा कहीं कहे, दीनन के जी दयाल, भक्ति वृद दीजिए। दीनन के जी दयाल, भक्ति
हूँ, मैं आप रो गुलाम हूँ, वाह आप रे द्वार पड़ियो हूँ। सजनों कैसा बताए कि पड़ियो रे हूँ तेरे द्वार, जैसे कोई स्वान लिया करे। वो जो कुत्तो है ना, वो मालिक रे दरबार पड़ियो रहे, घर रे पास में पड़ियो रहे, तो मालिक कृपा कर भी ने रोटी डाल देवे। मैं आप री द्वार रो एक कुत्तो हूं, आप रो गुलाम हूं। कई जगह तो राम दासातन भाव मालिक रो कुत्तो बनायो बतायो भगत स्वयं ने, कई जगह बतायो कि मैं बांदरू हूं। आप डोरी हरी के हाथ हैं गड़माई मेरे, और बाजी कर रहा बांदरा बावे ता फेरे। लिखे खाना जात गुलाम तुम्हारो हूँ रे सही, मेरे वान में बूब जुगन जुग पतही। मेरे वान में बूब जुगन जुग दीनन के जी दयाल भक्ति विद दीजी। मैं हूँ चरणारो दास तुम्हारे दर कूट हूँ, मैं तो हूँ चरणारो दास तुम्हारे दर कूट हूँ। अवगुण है अनंत अपार पड़ी मोहे चूक, मेरा अवगुण अनंत अपार पड़ी मुझे चूक। दीनन के जी दयाल भक्ति वृद दीजिए। मैं खाना जात गुलाम अपनों कर लीजिए। मैं घर का बंदी ज्यादा अरज मेरी मानी हो, मैं घर का बंदी ज्यादा अरज मेरी मानी हो। यूं कहता दास गरीब अपनों कर जानी हो, यूं कहता दास गरीब अपनों कर जानी हो। बोलो राम जी महाराज की जय। दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजिए, खाना जात गुलाम और अपनों कर लीजिए। मैं आप रो सेवक हूँ, मैं आप रे द्वार माते आयो एक कुत्तो हूँ। देखो सजनों मुझ में इतना बल नहीं, मैं गाऊं गला पसार। ये बंदे की विनती पड़ियो रहूं दरबार, पड़ियो रहूं दरबार धक्का दणीरा खाई। कब धनी निवास सिर सरने छोड़ नहीं जाए, सरने छोड़ रू जाने वाला नहीं। मैं घर का बंदी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो, यूं कहता दास गरीब अपनों कर जानियो, मने अपनों जानो आप। सजनों समृतरी समृताई ने देखते हुए भी समृत परमात्मा री शरण में जो जाय और भगवान रे भक्ति री और अपने कल्याण री भीख मांगेला, राम जी महाराज भी रो निश्चित कल्याण करेला। ये बात में कोई संदेह नहीं है भाई। तो देखो
परमात्मा री लीला अपरंपार है। आप भी शरणागत भाव में पुकार करो। कई लोग के मारू भजन वह नहीं, राम जी रो नाम ली लीजिए नहीं, तो आप पुकार करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करने वो मैर करी राम जी, और आप रे दिल में भी भक्ति जागृत होई